समस्या पूर्ति। हम ये पहले ही कह चुके हैं कि श्रीपाल कुमार नई नई बातें सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते थे। एक दिन किसी यात्री ने आकर उनसे कहा, कुमार, यदि आप सुने तो एक आश्चर्यजनक बात आपको सुनाओ। श्रीपाल ने कहा, बड़ी खुशी से कहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। यात्री ने कहा, यहाँ से 300 योजन की दूरी पर कंचनपुर नामक एक नगर है। वहाँ वज्रसेन नामक राजा राज करता है। उसकी पटरानी का नाम कंचनमाला है। उसने 4 कुमार और 1 कुमारी को जन्म दिया है। कुमारी का नाम त्रैलोक्य सुंदरी है। वह बड़ी ही रूपवती है। इस समय उसकी अवस्था विवाह करने के योग्य हो गई। अतः राजा ने उसके स्वयंवर के लिए एक विशाल मंडप बनवाया है। उस मंडप के स्तंभों पर मणि और कांचन से बनी हुई पुतलियां बैठाई गई हैं। अभ्यागतों के स्वागतार्थ बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया है। स्वयंवर के लिए आषाढ़ शुक्ला पंचमी का दिन निर्धारित किया जा चुका है। ये समारोह आप जैसे राजकुमार के लिए अवश्य ही देखने योग्य था, किंतु अब समय नहीं रहा, क्योंकि आषाढ़ शुक्ला पंचमी तो कल ही है। यात्री की ये बातें सुन श्रीपाल को कंचनपुर जाने की पूर्ण इच्छा हो गई। उन्होंने पूर्ववत अपना रूप बदल लिया। तदनंतर कंचनपुर का ध्यान करते ही वे देव प्रदत्त हार के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातःकाल वहां पहुंच गए। शहर की शोभा देखते हुए श्रीपाल कुमार स्वयंवर मंडप के पास पहुंचे। दरवान ने उनका विरूप देखकर उन्हें भीतर में प्रवेश करने से रोका, किंतु कुमार ने उसे एक आभूषण देकर उसकी सम्मति प्राप्त कर ली। वे मंडप में प्रवेश कर मणि की पुतली के पास जा बैठे। वहां अनेक राजकुमार और राजा महाराजा बैठे हुए थे। वे सब श्रीपाल को देखकर उनका उपहास करने लगे। किसी ने पूछा, महाराज, कहिए आप यहाँ क्यों आए हैं? श्रीपाल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जिस काम के लिए आप आए हैं उसी काम के लिए मैं भी आया हूं। कुमार का ये उत्तर सुन लोग ठठाकर हंस पड़े। कहने लगे, ठीक है, कुमारी अवश्य आपको ही पसंद करेंगी, क्योंकि उसे आप जैसा रूपवान और गुणवान दूसरा वर और कहाँ मिलेगा। जिस समय इस प्रकार हंसी दिल लगी हो रही थी, उसी समय राजकुमारी भी वहां आ पहुंची। उसके आते ही सभा मंडप उसके अलौकिक तेज के कारण आलोकित हो उठा। एक बार मानो बिजली चमक गई। राजकुमारी अपने कंठ में सफेद मोतियों की मनोहर माला पहने, हाथ में वरमाला लिए हुए, गजकी सी मदमाती चाल से सभा मंडप के मध्य भाग में पहुंची। वहीं श्रीपाल बैठे हुए थे। उन्होंने कुमारी को अपना प्रकृत रूप दिखा दिया। उनका वो अलौकिक रूप देखते ही वो उन पर मुग्ध हो गईं, किंतु उनका ये रूप केवल कुमारी ही देख सकती थी। दूसरे लोग तो उन्हें कुरूप ही समझ रहे थे। श्रीपाल ने राजकुमारी के स्नेह की परीक्षा करने के लिए उसे बीच बीच में अपना कुरूप भी दिखाने लगे। इससे कुमारी बड़े असमंजस में पड़ गईं। वो निश्चय न कर सकती थी कि इन दोनों में से कुमार का प्रकृत रूप कौन है। फिर भी वो उन पर तन मन से अनुरक्त हो रही थी। प्रथा अनुसार राजकुमारी की सखियां उसके आगे चलती हुई भिन्न भिन्न राजाओं की कीर्ति का वर्णन कर उसे उनका परिचय देने लगी। जिस समय जिस राजा की कीर्ति का वर्णन किया जाता, उस समय उस राजा का मुखमंडल प्रदीप्त हो उठता, किंतु राजकुमारी किसी में देश का, किसी में उम्र का, किसी में रूप का और किसी में शील स्वभाव का दोष बताकर उसे वरण के लिए अयोग्य ठहराती। कुमारी के इस व्यवहार से उन राजाओं पर मानो घड़ों पानी पड़ जाता था। इस प्रकार अनेक राजा महाराजाओं को नापसंद कर राजकुमारी श्रीपाल के समीप पहुंची। वहां पर वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे कामदेव के समीप रति खड़ी हो। संसार में मीठे पदार्थों की कमी नहीं है, रुचि और पसंदगी की बात है। जिसकी तबीयत जिस पर जम जाती है, वही उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मालूम होता है। राजकुमारी पहले ही से श्रीपाल पर मुग्ध हो रही थी, इसीलिए दूसरों पर अब उसकी तबीयत ही न जमती थी। इतने में मणिमाला के अधिष्ठायक देवता ने स्तंभ में लगी हुई एक पुतली में प्रवेश करके कहा, हे राजकुमारी, यदि तू वास्तव में चतुर और गुणग्राहक है तो इस वामन को पसंद कर। ये दैवी वाणी सुनते ही राजकन्या ने उसी समय श्रीपाल के गले में वरमाला पहना दी। श्रीपाल ने इस समय अपना रूप और भी विरूप बना लिया। उन्हें देखकर अनेक राजाओं को बड़ा क्रोध आया। उनका हृदय प्रबल ईर्ष्याग्नि से जल उठा। वे कहने लगे, राजकन्या इस वामन पर मुग्ध हो तो भले ही इससे विवाह कर ले, किंतु हम लोग अपने जीते जी ये अनर्थ न होने देंगे। वे लोग श्रीपाल को ललकार कर कहने लगे, हे वामन, ये सुंदरी तेरे योग्य नहीं है, इसलिए तू अपने मन से ही वरमाला त्याग दे, अन्यथा हम लोग तेरा सिर काट डालेंगे।
ऐसी बंदर घुड़कियों से श्रीपाल कब डरने वाले थे। उसी समय उन्होंने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया, हे मूर्खों, राजकन्या ने तुम्हारे साथ विवाह ना किया तो इसमें मेरा क्या दोष? मुझ पर क्यों नाराज होते हो? विधाता पर क्यों नहीं होते? अब तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि राजकन्या परिस्त्री हो चुकी है। उसकी अभिलाषा करना परिस्त्री की अभिलाषा करना है। अब तुम्हें इस पाप के कारण मेरे खड्ग रूपी तीर्थ में पवित्र होना पड़ेगा। इतना कहते ही श्रीपाल कुमार ने म्यान से अपनी तलवार खींच ली और 2-4 ऐसे हाथ दिखाए कि उनके विरोधियों को भागना कठिन हो पड़ा। श्रीपाल का ये पराक्रम देख देवता भी प्रसन्न हो उठे। उस समय उन्होंने आकाश से पुष्पवृष्टि की। इससे राजा वज्रसेन को सीमातीत आनंद हुआ। उन्होंने श्रीपाल से कहा, हे कुमार, जैसे आपने अपना पराक्रम दिखाया है वैसे ही अब अपना रूप भी दिखाइए। अब अधिक समय हमें भ्रम में ना रखिए। राजा की ये बात सुन कुमार ने अपना प्रकृत रूप प्रकट किया। श्रीपाल कुमार का अद्भुत रूप देखकर राजा और उनके परिजन तथा पुरजनों को बहुत ही आनंद हुआ। उसी दिन राजा ने बड़े समारोह से उनके साथ राजकन्या का विवाह करा दिया और कुमार के रहने के लिए एक विशाल महल भी खाली करा दिया। अब श्रीपाल अपनी नवविवाहिता रानी के साथ वहीं आनंदपूर्वक रहने लगे। एक दिन श्रीपाल कुमार राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय वहां कोई प्रवासी मनुष्य जा पहुंचा। उसने इधर उधर की बातें करते हुए कुमार को बतलाया कि यहाँ से कुछ दूर दलपत्तन नामक एक नगर है। वहाँ धरापाल नामक राजा राज करता है। उसके सब मिलाकर 84 रानियां हैं। उनमें गुड़माला नामक रानी सबसे बड़ी है। उसने 5 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। उस पुत्री का नाम श्रृंगार सुंदरी है। रूप और गुण में उसकी कोई समता नहीं कर सकता। जैसा अलौकिक उसका रूप है वैसे ही अलौकिक उसके गुण हैं। पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा नामक उसके 5 सखियां हैं। राजकुमारी और उसकी इन 5 सखियों को जैन धर्म के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। एक दिन राजकन्या ने अपनी सखियों से कहा कि हम लोगों को परीक्षा करने के बाद किसी विद्वान और जैन धर्म के मर्मज्ञ के साथ ही विवाह करना होगा, क्योंकि मूर्ख और विद्वान का साथ पड़ जाने से जीवन ही नष्ट हो जाता है। पंडिता नामक सखी ने कहा, कुमारी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को परीक्षा का कोई उपाय अभी से सोच रखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम लोगों को एक एक समस्या तैयार कर लेनी चाहिए और ये घोषित कर देना चाहिए कि जो हमारी समस्या की संतोषजनक पूर्ति कर देगा वही हमारे तन-मन का अधिकारी अर्थात हमारा पति होगा। जिस तरह एक दाना टटोलने से समूचे पात्र के अन्न की परीक्षा हो जाती है, उसी तरह हमारी समस्याओं से पात्र को पात्र और उसके गुण दोष का पता चल जाएगा। पंडिता की ये बात सब सखियों को पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने एक एक समस्या बना रखी है। अब तक हजारों आदमी जा चुके, किंतु कोई भी उनकी समस्याओं का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। श्रीपाल को तो ये बात सुनने ही भर की देर थी। ज्यों ही राजसभा से वे अपने निवास स्थान को लौटे, त्यों ही उन्होंने उस मणिमाला के अधिष्ठायक देवता का स्मरण किया। उसी समय उसने कुमार को उनके आदेशानुसार दलपत्तन पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वो राजकुमारी के पास पहुंचे और उसे अपनी समस्या बतलाने को कहा। कुमारी ने अपनी सखियों की ओर संकेत किया। वे उसके संकेत को समझ गईं। उसी समय उन्होंने राजकुमारी की और साथ ही अपनी भी सारी समस्याएं उनको कह सुनाईं। श्रीपाल ने सोचा कि केवल समस्या पूर्ति करने में ही कोई मजा नहीं है। समस्या पूर्ति करने के साथ साथ कोई चमत्कार भी अवश्य दिखाना चाहिए। उसी समय उनकी दृष्टि पास ही रखे हुए पुतले पर जा पड़ी। श्रीपाल कुमार ने सिद्ध चक्र का ध्यान कर ज्यों ही उस पुतले के सिर पर हाथ रखा, त्यों ही वो जड़ पुतला चैतन्य हो उठा। उसने देखते ही देखते राजकन्या एवं उसकी 5 सखियों की समस्याओं की यथोचित पूर्ति कर दी। पुतले का ये अद्भुत कार्य और श्रीपाल की अलौकिक शक्ति देखकर सब लोग आश्चर्य से स्तंभित हो गए। उसी समय राजकुमारी एवं उसकी सखियों ने अपना तन मन श्रीपाल को समर्पित कर दिया। राजा ने भी उसी समय ये हर्ष संवाद सुना। अपनी कन्या को योग्य पति मिलने के कारण वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अनंतर कुछ समय के बाद उसने श्रीपाल के साथ बड़ी धूमधाम से राजकन्या और उसकी 5 सखियों का विवाह कर दिया। इस बार श्रीपाल कुमार
एक से एक बढ़कर विदुषी और रूपवती 6 स्त्रियों को पाकर मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे।